गोहाना मुद्रिका यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश सैनी एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर पद पर कार्यरत हूँ। इसके साथ साथ एक योग प्रशिक्षक के रूप में गोहाना में अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहा हूँ। आज मैं आपको मोटापा यानी वज़न का बढ़ना, इसके लिए आसन करवाने वाला हूँ। इसके कारण जानेंगे, इसके लिए आसन करेंगे और साथ के साथ खान पान पर भी चर्चा करेंगे। मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कैलोरीज। आप अपने खाने के अंदर कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। यदि आपका वर्कआउट कम है, कोई फिजिकल वर्क नहीं है, कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं, उसको बर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी की सारी हमारी जो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? आपकी अनियमित दिनचर्या, अर्थात समय पर न खाना, बार बार खाना, कम खाना या कई बार बिल्कुल नहीं खाते हैं, या रात को देर से खाना। कई बार मैंने देखा लोगों को कि 11 बजे तक वो टीवी देखते रहते हैं और उसके बाद खाना खा करके सीधे लेट जाते हैं, जो कि एक फैट का कारण बनता है। इसके अलावा स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये भी एक मोटापे का कारण बनते हैं। कुछ एक दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उसके कारण वज़न बढ़ सकता है। या फिर बीमारी, जैसे थायराइड की बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म में वज़न बढ़ जाता है। और कई बार जो है जेनेटिक भी कारण इसका हो सकता है। किसी के माता पिता यदि वज़न ज़्यादा है, मोटे हैं, तो वो जो है बच्चों के अंदर भी जीन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं और बच्चों का वज़न भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है हार्मोन्स का इम्बैलेंस। कई बार आपने सुना होगा लोगों को कि मैं खाता तो बहुत कम हूँ, या मुझे तो पानी भी लगता है, इस तरह की बातें करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उनके हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया है। और विशेषकर महिलाओं को यदि हम देखें तो डिलीवरी के पश्चात अधिकतर का वज़न बढ़ जाता है। इसका एक कारण जो है हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो सकता है। आज हम जो आसन करने वाले हैं, उनके माध्यम से आपके वज़न बढ़ने का कारण चाहे कुछ भी रहा हो, हम निश्चित तौर पर यदि आप उनको रेगुलर करते हैं तो आप अपने वज़न को, अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसके लिए आसन। सबसे पहले क्या करेंगे? पैरों के बीच में 1 फुट का फैसला कर ले, तिरक ताड़ासन करेंगे। हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर ले आएँ, ये पूरा ऊपर की ओर खींचे, हाथ उंगलियां एक दूसरे के बीच में ऐसे में इंटरलॉक कर लें। श्वास भरते हुए दाईं ओर जाएंगे। ये शरीर का झुकाव आगे नहीं आएगा, ऐसे पीछे की ओर रखें। ये पूरा खींचे इधर। आप देख रहे हैं ये बाईं साइड में, यहाँ पर कमर पे असर पड़ता है। जो कमर का जो फैट होता है वो डिजॉल्व हो जाएगा। ये पूरा जितना हो उसके नीचे जाए, श्वास भरते हुए और धीरे धीरे वापस। अब बाईं ओर करेंगे, श्वास भरें, साइड में जितना हो सकता है उतना करें, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। हाथ सीधे रखें। आप देख रहे हैं साइड पे असर पड़ता है कमर के फैट के लिए। और ये वापस, श्वास खाली करते हुए वापस। ऐसा आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब करेंगे कोण आसन, जिसको हम नाड़ी संचालन में बोलते हैं। पैरों के बीच में ये फासला रहेगा। दाएं हाथ से बाएं पैर को टच करेंगे, ये, और बाएं से दाएं को। गर्दन को साथ में लेके जाएं, हाथ को देखें। जिनको डिस्क प्रॉब्लम है, जिनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वो इसको न करें, उनको आगे नहीं झुकना है। पीछे हाथ को देखें। ऐसा आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार 2 मिनट, 3 मिनट या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अपने शरीर की क्षमताओं से परे न जाएं। शुरू में, शुरुआती दौर में आप इसको धीरे धीरे कम करें, धीरे धीरे इसको बढ़ा दें। तो आइए अब करते हैं बैठ कर किए जाने वाले आसन। बैठ जाएंगे, ऐसे दंडासन में बैठ जाएं। अब करेंगे ग्राइंडिंग, यानी कि चक्की चलाने का प्रयास और अभ्यास। हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें। श्वास भर के पीछे जाना है, श्वास खाली करके आगे। ये पूरा पैरों के ऊपर से ऐसे हाथ को लेकर के आएँ। कोहनियाँ सीधी रहेंगी, हाथ सीधे रहेंगे। श्वास भर के पीछे जितना उसके पीछे जाएं, फिर श्वास खाली करके आगे ऐसे। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। आप देख रहे हैं इससे पूरा पेट पर असर पड़ता है, कमर पर असर पड़ता है। इससे हमारा जो है फैट डिजॉल्व हो जाता है पूरा। ऐसे आप जो है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, जितना चाहे अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। ग्राइंडिंग यानी चक्की चलाना। और अब लेट जाएंगे पेट के बल। साइकिलिंग करेंगे
पैरों को ऊपर उठा लें, ये ऐसे जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल के हम पैडल लगाते हैं, यूँ पूरा जो है इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं, स्पीड के अनुसार भी, स्पीड से भी कर सकते हैं। ये दूसरी ओर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप देख रहे हैं इससे हमारी थाइज पर असर पड़ता है, हिप्स पर असर पड़ता है, तो इसका ये वज़न कम हो जाता है, फैट कम हो जाता है। रुक जाएं, दोनों को मिलाकर ये दोनों पैरों को मिला लें, आगे की ओर लेके आएँ, जैसे जेसीबी का पंजा चलता है ना, ये पैर आगे जाएं तो बिल्कुल सीधे हो जाएं। वापस दूसरी ओर, पेट पर असर पड़ता है, इससे पेट और थाइज के आसपास का जो वज़न है या हिप्स का वज़न है वो कम हो जाएगा। ऐसा आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 बार 20 बार कर सकते हैं। पैरों के बीच में गैप रहेगा। पादवृत्तासन, पैरों को गोलाई में घुमाएंगे, दाएं पैर को उठा करके दाएं से बाईं ओर ये गोलाई में गोल, पूरा गोल जीरा बनाएंगे। ऐसे पैर सीधा रहेगा। ऐसे आप जो है 5 बार 7 बार 10 बार कर सकते हैं। फिर इसी पैर को वापस दूसरी ओर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके पैरों के वज़न को कम करता है। आप दूसरे पैर को, बाएं पैर को दाएं से बाईं ओर पूरा गोलाई में गोल जीरो बनाएं। और दूसरी ओर, मान लीजिए आपके सामने कोई ब्लैक बोर्ड है और आप पैर के अंगूठे से जीरो बना रहे हैं, पूरा ऐसे गोल। ऐसा आप जो है प्रत्येक पैर से 10 बार 20 बार अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। अब दोनों पैरों को मिला करके, जिसको डिस्क प्रॉब्लम है और कमर में दर्द है वो दोनों पैरों से नहीं करेंगे, बाकी सभी दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे पूरा गोल। ऐसा आप जो है 5 बार 7 बार 10 बार अपनी क्षमता के अनुसार। दूसरी ओर आप देख रहे हैं पूरा पेट पर असर पड़ता है और कमर भी हमारी स्वस्थ रहती है और वज़न को जो है आपके कम कर देगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा आसन है। और अब करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, श्वास भरते हुए 30 डिग्री पर उठाएंगे, लगभग 1 फुट ऊपर श्वास भरें। ये यहाँ पर ला करके रोक दें थोड़ी देर के लिए। इससे आप देखेंगे जब ये आसन करेंगे कमर और पेट पर असर पड़ता है। इससे हमारा पेट की जो फैट है वो कम हो जाता है। वापस श्वास भरते हुए फिर जाएंगे, थोड़ी देर के लिए रुकें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। 20 सेकंड 30 सेकंड धीरे धीरे करते करते आधा मिनट या 1 मिनट के लिए आप स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। अगर ऐसा आप स्टे करते हैं, रुकते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपका फैट डिजॉल्व हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनको डिस्क प्रॉब्लम है या कमर में दर्द है उनको नहीं करना है। अब जो का हम करने वाले हैं, ये श्वास भर के खाली करें, आ गई, पैरों के अंगूठे पकड़ लें, फिर जाएं। ऐसे आप जो है अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। ये ऐसा 10 20 30 बार करें और बैठ जाएं। आज जो मैंने आपको आसन बताए हैं, इनके अलावा आप कपालभाति प्राणायाम जो है बहुत जल्दी आपके फैट को डिजोल्व कर देगा। कैसे करना है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करता है, वात पित्त और कफ के संतुलन को बनाए रखता है। जिनका वजन जो है हार्मोन्स के इम्बैलेंस से बढ़ गया है, अनुलोम विलोम से ठीक हो जाएगा। और जो भी आप आसन प्राणायाम करें, आसन और प्राणायाम से पहले यदि आप सूर्य नमस्कार कर लें, थोड़ा बहुत जॉगिंग करें या दौड़ सकते हैं या तेज़ी से चल सकते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो गर्माहट हो जाती है, हमारा शरीर वार्म अप हो जाता है और उसके बाद ही आसन करें। इसके अलावा आप खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। चाय, कॉफ़ी, फास्ट फूड, जंक फूड और मीठा, इनको बिल्कुल बंद कर दें या कम कर दें। और घी नहीं खाएं, ये भी फैट बढ़ाता है। केला, आम और खजूर, ये भी जो है वज़न बढ़ाते हैं, इनको बंद कर दें। इसके अलावा जो है पानी की मात्रा बढ़ाएं, कम से कम 5-6 लीटर जो है दिन में पानी ज़रूर पिएं। जितना मान लीजिए आप 4 लीटर पानी पीते हैं दिन में, तो उसका आधा लगभग 2 लीटर जो है गुनगुना पानी पिया जा सकता है, जिसको हम लूक वाटर बोलते हैं। इसके अलावा यदि आपको पता है कि मैं दिन में 10, 12 या 15 रोटियां खा जाता हूं और मेरा वज़न जो है खाने की वजह से बढ़ा हुआ है, हर व्यक्ति को पता होता है, वो क्या है, अपना खाना कम कर दें, यानी कि जितनी आपको भूख है उससे 1 रोटी कम खाएं। या इसका सबसे अच्छा अल्टरनेट क्या है कि आप सुबह दही के साथ एक मिसी रोटी खा सकते हैं।
जहां आप 4 रोटी खाते थे, एक मिसी रोटी में आपका काम चल जाएगा। क्योंकि दही और मिसी रोटी को यदि हम खाते हैं तो उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं। जो आपको 4-5 रोटी से कैलोरीज मिल रही थी या जो आपको न्यूट्रिशन मिल रहे थे वो आपको एक जो है रोटी से मिल जाती है। दोपहर को आप जो है मक्के की रोटी खा सकते हैं, शाम को फिर एक बाजरे खा सकते हैं। यदि ऐसे बाजरा, मक्का और मिसी रोटी आप एक एक भी खाएंगे तब भी आपको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, कैलोरीज कम हो जाएगी और आपका वजन जो है निश्चित तौर पर कम हो जाएगा। आज हमने जो आसन किए हैं, मैंने आपको प्राणायाम बताए हैं और खान पान का जो बताया है, यदि आप उनको रेगुलर नियमित रूप से अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। वजन आपका धीरे धीरे बढ़ा है तो उसको धीरे धीरे ही कम करना है, एकदम से वजन को कम नहीं करना है क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री के.सी. अरोड़ा जी के चैनल गुहाना मुद्रिका प्लस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको समय समय पर विभिन्न विषयों की विभिन्न जानकारी मिलती रहे और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर जो लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी शुभकामनाएं के साथ नमस्कार।